अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 19 की एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि पेज नंबर 120 पे है। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें फ़र्स्ट स्टेटमेंट है द इन्फ्लुएंस ऑफ नोटोकॉर्डल सेल्स ऑन द एक्टोडर्मल सेल्स टू बिकम नर्वस सिस्टम वाज कॉल्ड डैश। इसका मतलब क्या है कि नोटोकॉर्डल सेल्स का जो एक्टोडर्मल पे इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्टोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है। तो इस ब्लैंक में आप लिखेंगे प्राइमरी इंडक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट है डैश इज़ अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स हैव स्मॉल स्कल। वो कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल्स का स्कल स्मॉल होता है उसको कहते हैं माइक्रोसेफेली। ठीक है, इस ब्लैंक में आप माइक्रोसेफेली लिखेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रोथ इज़ अकम्पेनिड बाय टू फैक्टर्स। ग्रोथ जो है वो दो फैक्टर्स की वजह से होती है। ए में है आपके पास बाय इंक्रीज इन विड्थ, इसमें विड्थ आएगा, या इसको सेकेंडरी डेवलपमेंट या सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। और बी में आपके पास आएगा इंक्रीज इन लेंथ और हाइट, जिसको प्राइमरी डेवलपमेंट या प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है डैश आर द रीजन्स वेयर ग्रोथ इज़ इनिशिएटेड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। वो रीजन्स जहाँ पे ग्रोथ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स की वजह से इनिशिएट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसमें आपके पास एपिकल मेरिस्टेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू फॉल्स का, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी आपने उसे करेक्ट भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइमरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन लेंथ वाइल सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन विड्थ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी है आपके पास द प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय डे लेंथ आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। थर्ड है आपके पास द सोमैटिक मेसोडर्म सून सप्लिट्स इन द मिडल टू फॉर्म टू लेयर्स, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विजरल लेयर, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। इसकी करेक्ट होगी कि आपने सोमैटिक मेसोडर्म को काट के लेटरल प्लेट मेसोडर्म लिखना है, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो है ये दो लेयर्स बनाती है, आउटर पैराइटल लेयर जिसको सोमैटिक मेसोडर्म भी कहते हैं, और इनर विजरल लेयर जिसको सबप्लैंक्टनिक मेसोडर्म भी कहते हैं। फोर्थ आपके पास स्टेटमेंट है इन द क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया साइटोप्लाज्म कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। करेक्ट होगी इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म contains essential information for development. फिफ्थ स्टेटमेंट है द फेज ऑफ सेल मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट इज़ कॉल्ड क्लेवेज, तो ये गलत है। इसकी करेक्ट होगी क्लेवेज को काट के आप गैस्ट्रुलेशन लिख लीजिएगा। गैस्ट्रुलेशन वो फेज़ है जिसमें सेल मूव करते हैं और रीअरेंज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है MCQs का, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रोथ रेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हॉर्मोन्स वाटर वाइटामिन्स ऑल ABC, तो इसमें करेक्ट होगा ऑल ABC, क्योंकि हॉर्मोन्स वाटर और वाइटामिन्स तीनों ही ग्रोथ रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है न्यूरुला इज़ द स्टेज इन विच एम्ब्रियो हैज़, न्यूरुला वो स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो में क्या चीज़ होती है, ब्लास्टोसील नहीं, ये नहीं है। न्यूरल ट्यूब, द जर्म लेयर्स और कैंटीरॉन, तो न्यूरोला स्टेज में ब्लास्टोसील नहीं होती, जर्म लेयर्स भी नहीं होती और आर्केंटीरॉन भी नहीं होती, बल्कि इसमें न्यूरल ट्यूब एग्जिस्ट करती है। थर्ड स्टेटमेंट है द मेसोडर्मल सेल्स डू नॉट इन्वेजिनेट बट माइग्रेट मीडियली एंड कॉर्डली फ्रॉम बोथ साइड्स एंड क्रिएट अ मिड लाइन थिकनिंग कॉल्ड हैंसेंस नोड, प्रिमिटिव स्ट्रीक, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, तो मेसोडर्मल सेल्स जब इनवर्ड इन्वेजिनेट करते हैं मीडियली मतलब दरमियान में, एंड कॉर्डली मतलब पीछे की तरफ दोनों साइड से, और मिड लाइन थिकनिंग बनाते हैं तो उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ आपके पास स्टेटमेंट है द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डिजेनरेशन, एबनॉर्मेलिटीज़, एजिंग या फिर रीजेनरेशन, तो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस को एजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजर एंड इंड्यूसर सब्सटेंस,
तो इसकी डेफिनेशन ये मेंशन हुई है, आप देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजर इज़ अ रीजन ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियो विच कैन इंड्यूस नेबरिंग सेल्स टू बिकम अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज़र डेवलपिंग एम्ब्रियो का वो रीजन होता है जो कि अपने नेबरिंग सेल्स को इंड्यूस करता है कि वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे नोटोकॉर्डल सेल्स या मीजोडर्मल सेल्स एक्टोडर्मल सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो नर्वस सिस्टम बनाएं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजर। इंड्यूसर क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ इंड्यूसिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। इंड्यूसर वो सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है किसी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू में। कोई टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है और इसको ये इंड्यूसर सब्सटेंस बताता है कि तुमने मसल्स बनाने हैं, तुमने हार्ट का टिश्यू बनाना है या डाइजेस्टिव सिस्टम के टिश्यूज़ बनाने हैं। तो इंड्यूसर जो है ये सब्सटेंस है, ये प्रोटीन्स हो सकती हैं, जैसे कि हमने डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स की बात की थी, तो वो इंड्यूसर होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज़ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे कि एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है प्लांट्स या एनिमल्स में और उस दौरान टिश्यूज़ का डिफरेंशिएट होना, ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। या फिर डेवलपमेंट किसी भी स्टेज में, ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्टेज में कोई पार्ट किसी वजह से लॉस्ट हो गया है और वो दोबारा से डिफरेंशिएट होता है, ये डेवलप होता है, तो वो भी डिफरेंशिएशन होती है, जैसे कि प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन होगी। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो ये एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके पास ये इस चैप्टर का नाम ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो बिल्कुल स्टार्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में आया था और मैंने वहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशंस बताई थी। पेज नंबर 105 पे आपके पास ग्रोथ की डेफिनेशन है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी जब हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स वाला टॉपिक पेज नंबर 105 पे स्टार्ट किया था। तो ठीक है, तो वहाँ से ये देख लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम वाला जो टॉपिक है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स पेज नंबर 105 पे जो टॉपिक है उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपके पास मेरिस्टेम की डेफिनेशन दी हुई है, वो देख लीजिएगा। वहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि मेरिस्टेम्स जो हैं ये यंग टिश्यूज़ या ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनमें ये पोटेंशियल होता है कि वो डिवाइड कर सकते हैं। लोअर प्लांट्स में इंटायर प्लांट बॉडी कैपेबल होती है ग्रोइंग की, लेकिन हायर प्लांट्स में पूरी बॉडी उस काबिल नहीं होती कि वहाँ पे ग्रोथ हो सके, बल्कि ग्रोथ कुछ रीजन्स पे लिमिटेड होती है। उन रीजन्स को ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं और इन ग्रोइंग पॉइंट्स में ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन हो सकती है। इन ग्रोइंग पॉइंट्स को मेरिस्टेम्स कहते हैं। फिर मेरिस्टेम्स की आपके पास 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन है जिसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनमें एबिलिटी होती है कि वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं आपके पास, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजिंग, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। तो एजिंग का प्रोसेस हमने डिटेल में स्टडी किया था पेज नंबर 117 पे। ठीक है, वो पूरा टॉपिक आपने इसमें मेंशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीजनरेशन, वाई इट इज़ सो इफेक्टिव इन सम एनिमल्स एंड मिसिंग इन अदर। रीजनरेशन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 117 पे जो रीजनरेशन का टॉपिक है उसमें मिल जाएगी। और अब आपने नेक्स्ट ये बताना है कि कुछ एनिमल्स में रीजनरेशन होती है जबकि कुछ में नहीं होती। तो इसकी रीज़न लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। बिकॉज दोज एनिमल्स डोंट हैव सच टाइप ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट विच अलाउ रीजनरेशन इन अदर एनिमल्स। जिन एनिमल्स में रीजनरेशन नहीं होती उसकी वजह क्या है कि उन एनिमल्स में इस तरह का मोड ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता जो कि रीजनरेशन को अलाउ करे, जो कि बाकी एनिमल्स में अलाउ कर रहा होता है और जिनमें नहीं हो रही उनमें अलाउ इस वजह से नहीं करता क्योंकि उनका मोड ऑफ डेवलपमेंट अलग होता है।
जैसा कि प्लेनेरिया है आपके पास, जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको नियोब्लास्ट कहते हैं, जो कि हमेशा उनकी बॉडी में, एडल्ट की बॉडी में मौजूद रहते हैं और ये मोबिलाइज होते हैं और माइग्रेट होते हैं जहाँ पे एम्प्यूटेशन होती है, साइट ऑफ एम्प्यूटेशन पे मूव करते हैं और वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होकर स्पेशलाइज सेल टाइप्स बना देते हैं। तो इस तरह के सेल्स, इस तरह का मोड ऑफ डेवलपमेंट एनिमल्स, तमाम एनिमल्स में मौजूद नहीं होता, इस वजह से वो रीजनरेट नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ चिक। आपने इसमें डेवलपमेंट ऑफ चिक डिस्कस करनी है, जिसमें आप फर्टिलाइजेशन बताएंगे, क्लेवेज, मॉर्यूला, ब्लास्ट्यूला, गैस्ट्यूला और न्यूरोलेशन, नोटोकॉर्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा टॉपिक आपका आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ को आपने डिफ़ाइन करना है। ये आपको बिल्कुल जो इस चैप्टर का फर्स्ट पेज है उसमें आपको ग्रोथ की डेफिनेशन मिल जाएगी और फिर आपने डिफरेंट फेजेस बतानी है ग्रोथ की। इसके साथ आपने कंडीशंस ग्रोथ की डिस्कस करनी है। तो ग्रोथ की फेजेस आपको पेज नंबर 106 पे मिल जाएंगी। इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 105 पे मिलेगी। फेजेस आपको पेज नंबर 106 पे मिलेंगी और कंडीशंस आपको 107 पे मिलेंगी। तो ये आपने एज सच पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना है पेज नंबर 108 तक, इंटरनल फैक्टर्स तक। ठीक, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिटेल। अब इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है डेवलपमेंट की, जो कि आपको पेज नंबर 105 से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंसिपल्स या मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट में पेज नंबर 113 पे आना है। इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं आपने उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा। मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंट में आपके पास हेंस डाइट्रीश का ये एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद स्पीमैन का है, तो ये आपने डिस्कस करने होंगे। पेज नंबर 114 पे जो है वो भी बताना होगा। पेज नंबर 115 पे रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स आपने ब्रीफली डिस्क्राइब करने होंगे। फिर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसीशन बताना होगा ब्रीफली। फिर आपने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है ये भी ब्रीफली डिस्क्राइब करनी होगी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है।